नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वा आज आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है, देखिए 5/1/2 -3/1/4 प्लस 6-4 डिवाइडेड बाई 2 का मान पूछा है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बॉडमास का रूल पता होना चाहिए। बॉडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, फिर यहाँ से ऑफ आ जाता है, फिर डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये रूल हमको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि हम ब्रैकेट तो पहले सॉल्व कर रहे हैं, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी कौन सा रूल लगेगा, फिर से बॉडमास ही लग जाता है। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या बोला है यहाँ पे, एक इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि इस तरीके से जो मिश्र भिन्न के रूप में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, उनको क्या करेंगे, पहले सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, साधारण भिन्न के रूप में लिख लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने से, इनका आपस में गुणा होता है, 2 का गुणा 5 से हो जाएगा 10 और 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11/2, ठीक है। माइनस, अब इस ब्रैकेट में देखिए ये भी इस तरीके का है, तो 4 का गुणा 3 से कितना आ जाएगा 12 और 1 जोड़ देंगे तो ये आएगा 13/4, ठीक है। प्लस 6, फिर यहाँ से आएगा माइनस 4 को भाग करेंगे 2 से, तो भाग करने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये, ठीक। आगे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 11/2 माइनस ये आ जाएगा 13/4। उसके बाद ये आ जाएगा 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा यहाँ से आपका। अब आगे सॉल्व करेंगे तो इस 4 का गुणा इस 4 के साथ कर सकते हैं और इस 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11/2 माइनस 4 चौक 16, 16 और 13 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 29 बट्टे में आ गया 4। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे गुणा कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई में और आपस में नीचे वालों को गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा 11 से कितना आ जाएगा 44 माइनस 2 का गुणा 29 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 58 बटे में कितना आ जाएगा 2 चौक 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 8 में 4 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, तो साइन क्या लगेगा, 58 के साथ माइनस है बड़े के साथ, इसलिए माइनस लग जाएगा। बटे में आ गया 8, 2 से कट जाएगा, ये 7 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। इसका आंसर आ रहा है -7/4। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमें मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ 3 का गुणा 10 से और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30 और 1 31, 31 बटा आ गया 3, भाग का चिन्ह लग जाएगा 5/3 और यहाँ पे दिया हुआ है का, तो जो का दिया इंग्लिश वाले इसको चाहे तो ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है, का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 14/3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 14/3 लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देखिए कभी भी भाग दिया है आप भाग को बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा, ये 31/3 भागित 5/3। अब आगे क्या करना है, इस ब्रैकेट में जो चीज़ें उनको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, देखिए सबसे पहला काम जो है 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक। 9 प्लस 14/3, तो 9 प्लस 14/3 है यहाँ पे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको सीधा गुणा करके जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 तिया 27, 27 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको भी सॉल्व लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 31/3, ठीक, भागित 5/3 और यहाँ पे का दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं कि भाग को पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले बॉडमास के हिसाब से का पहले आता है, ऑफ पहले आता है, इसलिए वो पहले सॉल्व होगा। का मतलब बेसिकली गुणा होता है, गुणा का चिन्ह लगा के छोड़ना नहीं है, गुणा वहाँ पे कर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा इनको गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 31/3 भागित ये आ जाएगा क्या 5 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 × 5 और ये 5 × 20 और ये 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है, भाग का चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदला जा सकता है। कैसे बदलते हैं, 31/3 गुणा, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 9 है तो ऊपर 9 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 205 नीचे आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 का गुणा, 3 से ये भाग चला जाएगा 3 बार में, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा कितना, गुणा कर देंगे यहाँ से 3 × 3 और 3 तिया 9 और बटे में कितना आ रहा है 205, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस फॉर्म में आपको ऑप्शन बी में दिए रखा है 93/205, इसको आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये 2 आपको दे रखा है और इसका क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक यानी कि
HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको इसका फाइंड करना है। तो HCF कैसे निकलता है, देखिए HCF वो होता है जो दोनों में होना चाहिए, ठीक, और कम से कम बार, HCF में कम से कम बार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। 3 है यहाँ पे भी 3 है, ठीक, तो कम से कम कितना बार है 3, तो 3 का घात यहाँ 5 है और यहाँ 3 का घात 3 है, तो कम से कम 3 की घात 3 तो है ना दोनों में, यहाँ 5 है तो 3 तो होगा ही, और यहाँ ऑलरेडी 3 की घात 3 है, और यहाँ से देखिए 5 दिया हुआ है, इसमें 5 नहीं है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 3 की घात 3, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कभी भी ये अधिक और कम वाला या कम या अधिक वाला प्रश्न आता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान रखिए। देखिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई चीज़ बढ़ती है प्रतिशत में तो वो बढ़ती कैसे, x/y से बढ़ती है, ठीक, और कोई चीज़ अगर घटती है प्रतिशत में तो वो घटती है x/x+y से। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है आपको, फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होगा। करना क्या है, देखिए आपको कौन सा वाला मान दे रखा है, कम वाला मतलब ये वाला मान दे रखा है, ठीक। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40% मतलब 40/100 ले सकते हैं, ये कट जाएगा 1 1 0, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, तो कितना आ रहा है ये 2/5, ठीक। अब इस 2/5 का तुलना इससे करते हैं, x/x+y से इसका तुलना करेंगे। तो x के जगह यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे x+y के जगह 5 है। तो जब x का मान 2 आ ही गया है, आप निकाल चुके हैं, तो 2 अगर यहाँ रखेंगे तो y का मान कितना निकल रहा है, कितना और लाना पड़ेगा, 3 और लाना पड़ेगा। यानी कि x का मान कितना आया हमारे पास 2 आया, और y का मान कितना आया 3। इन मानों को इस वाले में रख देते हैं, अधिक वाले में, तो रख देंगे, कितना आ जाएगा, x का मान 2, y का मान 3। क्योंकि प्रतिशत में निकालना है इसलिए गुणा क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। इनको गुणा करेंगे तो आएगा 200 और बटे 3, इसको भाग कर देंगे 3 से 6 बार में, 18 फिर 6 बार में जाएगा, और ये 6 आगे जाएगा, ये सिर्फ 66.66% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात रुपए 4,777 रुपये में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो कभी भी देखिए एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि वस्तु को अगर छूट पर बेचा जा रहा है तो वो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, वो हमेशा दिया जाता है MRP पर, उसके अंकित मूल्य पर, ठीक। तो अंकित मूल्य पर या मार्क प्राइस भी कहा जाता है इसको, उस पर हमको छूट देना है। तो मान लेते हैं इसका कितना है MP, मार्क प्राइस X ले लेते हैं। इस पर अगर 15% का छूट दिया जा रहा है, 15% का छूट दिया जा रहा है, यानी बचा कितना, 100 में से 100% में से 15% का छूट दिया जा रहा है, तो बचेगा कितना 85%। 85% कीमत पर इसको बेचा जा रहा है, तो x का 85% यानी 85/100 बराबर कितना आ जाएगा, जितने में बेचा गया है, कितना 4,777 में, ठीक है। इसको भाग कर देते हैं, 5 से कट जाएगा ये 17 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, ये भाग हो जाएगा 17 से, भाग दे देते हैं, 17 दूनी 34 हो जाएगा, यहाँ से 7 6 13, यानी कि 13 बच गया, 137 हो गया ये, तो 17 अट्ठे कितना होता है 136 होता है, फिर ये बच जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 17, 17 एकम 17, ठीक है। तो यहाँ से x का मान हमको निकालना है, तो 20 का गुणा 281 से करना पड़ेगा, इस 20 की वजह से 1 0 आ जाएगा, और 2 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 का 86 लाया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो इसका जो MRP है या मार्क प्राइस है वो कितना आ रहा है 5,620 आ रहा है, या आपके ऑप्शन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मनीष ने रुपए 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी हैं तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी, ठीक है। कुछ किताबें खरीदा है, कैसे खरीदा है, एक किताब खरीदा 225 रुपये में, और बेच रहा है कैसे, एक किताब बेच रहा है 162 रुपये में। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक किताब पे हानि निकाल लेते हैं पहले। अगर एक किताब पे हानि निकल जाए तो उसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 किताब की हानि निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हानि निकालेंगे। 225 में खरीदा, 162 में बेच रहे, तो 225 में से 162 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 5 में 2 गया 3, और ये हो जाएगा 12 में 6 गया 6। एक किताब पे हानि उसको होता है 63 रुपये का। तो 7 किताब पे हानि के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का गुणा करना पड़ेगा, 7 या 21 के, और यहाँ से 7 छक्के 42 और 2 44, ये कितना आ जाएगा 441 रुपये की हानि हो रही है 7 किताब बेचने पर। इसका ऑप्शन भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमको दे रखा है कितना 220 रुपये तथा लाभ दे रखा है 20%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए क्रय मूल्य हमको पता है कितना 220 रुपये, और लाभ हो रहा है इस पर 20% का,
और इसका विक्रय मूल्य पूछा है, तो सिंपल क्या करेंगे, 220 रुपए इसका क्रय मूल्य है, इस पर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना, 20%। तो कभी भी लाभ होता है तो 100 में प्लस करके लेते हैं, और हानि होती है तो 100 में माइनस करके लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 20% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 120/100, और ऐसा करने से सीधा विक्रय मूल्य निकल के आता है। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से एक एक जीरो कट जाएगा, ठीक, गुणा कर देते हैं, 12 दूनी 24 का 4 हासिल आया 2, 12 दूनी 24, 2 26, 264 रुपए इस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपए हो जाती है, राशि क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए 5 वर्षों में कितना हो रही है, 10,650, ये हो रही है मतलब किसका मान है, जब कभी भी कहा जाता है कि कोई राशि कुछ बन जाती है या हो जाती है, स्वयं का कुछ गुना हो जाती है, यानी वो किसका मान है, मिश्र धन का मान आपको दिया हुआ है। तो आपको 5 वर्षों में दिया है 10,650 रुपए, यानी कि 5 वर्षों में टोटल जो आया है उसमें क्या है, आपका मिश्र धन है। तो 5 वर्षों का अगर मिश्र धन के बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, एक तो मूलधन होता है प्लस 5 वर्षों का उस पर ब्याज होता है, ठीक है। तो इस पर हमारे पास P+5I ले सकते हैं, P+5I है ये, ठीक। और 6 वर्षों का कितना दिया हुआ है, 6 वर्षों का दिया हुआ है आपको 11,076 रुपए, यानी कि इसमें क्या होगा, P+6I होगा, ठीक। दोनों को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखेंगे अगर दोनों को माइनस किया जाए तो यहां पर क्या होगा, दोनों मूलधन हट जाएगा और 6I में से 5I माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, I, यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल रहा है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकलेगा, 11,076 में माइनस करना पड़ेगा कितने को, 10,650 को माइनस करना पड़ेगा। यहां से माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, साथ में 5 गया 2, और ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, इतना बचेगा 426 रुपए। 1 वर्ष का क्या निकला, ये ब्याज निकला। अब हमको क्या पता है, 5 वर्ष का मिश्रधन पता है, हम क्या निकाल लेते हैं, 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, यानी 5I का मान निकाल लेते हैं। तो 5I निकलेगा कैसे, इसमें 5 का गुणा करने से। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, जब 5 का गुणा अगर करते हैं इसमें, तो 5 छक्के 30 का शून्य हासिल आया, 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हासिल आया 1, 5 चौक 20, और 1 कितना हो जाएगा, 21। तो 5 साल का साधारण ब्याज निकल रहा है 2,130 रुपए, और 5 साल का आपको मिश्रधन पता है कितना, 10,650 रुपए। तो हमको फॉर्मूला पता है, A = P+I होता है, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, ठीक। ये अगर फॉर्मूला पता है तो A का मान आप यहां रख दीजिए, इसमें I का मान माइनस कर दीजिए, किसका मान निकल जाएगा, P का। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा क्या, 10,650 रुपए में माइनस करना पड़ेगा कितने को, 2,130 रुपए को। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ से एक 0 आ जाएगा, 5 में 3 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, ठीक। और ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8। तो हमारा जो P का मान है 8,520, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम इसी टॉपिक का आगे, इसी पेपर का आगे बचा हुआ पार्ट हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।